चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मीडिया की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मीडिया प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मीडिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस कर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, पुलिस कर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मीडिया की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मीडिया प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मीडिया अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज चांदमारी नटनियादाई पुलिस चौकी के आगे एक लोगों के गरीबों की दुकानों को, उनके मकान को तोड़ दिया गया। ये वीडी अधिकारी योगी जी के शासन में जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। जबकि कल कमिश्नर साहब के यहाँ प्रतिनिधिमंडल गया था तो उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर ज़मींदोज़ दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी, न कोई बुलडोज़र चलेगा। पर इसके बावजूद इन्होंने आके इस तरह का कृत्य किया। और जबकि माननीय मंत्री अनिल राजभर जी ने भी बात किया था और ये हुआ कि अभी कुछ नहीं होगा, और ये लगातार उसका पैसा भी जमा किए, कोई नोटिस नहीं आया और सारी चीज़ें बिना बताए और बिना जांच किए इन्होंने ज़बरदस्ती का कृत्य किया है। ये वीडियो अधिकारियों की हम लोग भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों को बनास में रहने न दिया जाए जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं और गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और भाजपा की सरकार में भाजपा के साथ इस तरह का कार्य साफ तौर से समझ में आता है कि अधिकारी जनता के साथ परेशान करके यह भाजपा की सरकार को मटियामेट करने पर लगे हैं, जो कि हम लोग होने नहीं देंगे और हम लोग वीडियो अधिकारी की विरोध करते हैं। हमारा नाम जयप्रकाश राजभर है। मैं यहाँ चांदमारी व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ और यह मेरे चाचा जी की ज़मीन है और हमारे बड़े पिताजी की ज़मीन है। और इस संदर्भ में बीडीए द्वारा हम लोगों को अचानक से अभी 10 दिन पहले आकर के यह बताया गया कि ये ज़मीन बीडीए की हो चुकी है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग कोई लिखित सूचना दीजिए, कोई आपके पास नोटिस हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बीडीए की ज़मीन हो गई है। तो हमने कहा कि तो ज़मीन हमारी है, इसमें हमारा खतौनी दिख रहा है, हमारा नाम दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब हमारी होगी। हमने कहा कि कैसे आप बात कर रहे हैं आप। फिर उन्होंने कहा कि आप VC से जाके मिलिए, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से मिलिए। हमने कहा ठीक है, हम लोग विकास प्राधिकरण से उपाध्यक्ष से मिलते हैं। फिर हम लोग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पास भी गए। उन्होंने हम लोगों ने अपने पूरे कागज पत्र को दिखाया कि मान्यवर, यह ज़मीन हम लोगों की है, पुश्तैनी ज़मीन थी और इसमें हमारा 4 बिस्सा ज़मीन जो है हमारे आज भी हमारे नाम से है। और बाकी जो शेष ज़मीन 33 डिसमिल थी, जिसमें इन्होंने हमारा पूरी संपत्ति 2095 में इन्होंने ले लिया था। और उसमें हमारे समझौते के बीच, हमारे और विकास प्राधिकरण के समझौते के बीच उन्होंने हमको 33 डिसमिल ज़मीन छोड़ा था, जिसका हमको डेवलपमेंट चार्ज भी जमा कराया। देर हो गया था तो उसने हम लोगों से 10,407 रुपये का, 10,734 रुपये का फिर से प्लेट फीस के रूप में भी जमा कराया। और कहा कि धरना दे रहे हैं जी, आगे आप लोग की बातें मांगे नहीं तो क्या करेंगे? हम इस बात को, हम धरने को और भी बढ़ाएंगे। और भी हम ये पूरे व्यापार मंडल को लेकर, चूँकि व्यापारी यहाँ पे दुकानें तोड़ी गई हैं, वो व्यापारियों की थी, छोटे छोटे दुकानदार थे, मझले दुकानदार सभी लगाते तो दुकान बना के दे, अन्यथा ये धरना विरोध लगातार चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा जब तक प्रशासन इसके ऊपर बात नहीं करता या शासन के लोग आगे इसके ऊपर विचार नहीं करते। भाजपा के यहाँ पे झंडे उंडे भी देख रहे हैं, क्या मसला? ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग भाजपा के, ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और ये यहाँ सेक्टर संयोजक हैं। हम मंडल में महामंत्री हैं और यहाँ पे जो है तमाम जो है पार्टी के जितना भी यहाँ पे जो है कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ये पार्टी कार्यकर्ता है, परिवार पूरा तरह से ये समर्पित कार्यकर्ता है। जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं वो भी ये सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। बुलडोजर माफिया अपराधियों पर चलता है, आपकी लोग की सरकार है और एक और देखा जा रहा है कभी अयोध्या में चल रहा है तो बनारस में भी जमीन दोस्त का कार्यक्रम चलने लग गया है। क्या लगता है, आप लोग सरकार में रह के धरने बैठ रहे हैं? ये हम लोगों की मजबूरी है
आज हम लोगों को सरकार में रह करके भी इस तरह धरने में बैठना पड़ रहा है। ये जो भाजपा के शासन में जो यहाँ पे अधिकारी हैं वो भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं और एक भी मंत्री विधायक तक की बातों को नहीं सुन रहे हैं और ये लोग मनमाने तरीके से और अव्यवहारिक तरीके से जिस तरह से कार्यालय में जाइए, जैसे योगी जी का कहना है कि कार्यालय में आपको सम्मान मिलेगा, आपकी बातें सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। कार्यालय में आपको ऐसे बैठाया जाता है जैसे लगता है कि आप अपराधी हैं। हम लोग इस समय कार्यकर्ता हम लोग जो है योगी जी से संतुष्ट हैं, लेकिन ये जो हमारे प्रशासनिक लोग हैं, जो यहाँ के प्रशासनिक डीएम, कमिश्नर और यहाँ पे जो VC है, खास करके VC जो दुनिया भर के जो है तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं, बेमतलब का जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है और ऐसे जो है कृत अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने घमंड में चूर है, घमंड में पूरी तरह चूर है, बात नहीं करने के तैयार। हमारे पत्र का जवाब दिए बिना, हमको जो है सूचना दिए बिना मकानों को तोड़ा जाता है, ये कहाँ से कृत है? सामान नहीं निकाला, लाखों का सामान उसमें बर्बाद हो जा रहा है, लाखों के फ्रिज दबा दिए गए, उसमें सब्जियां दब गई, ये तमाम चीज़ों का नुकसान। देखिए, हम लोग योगी जी की सरकार से नाराज़ नहीं है, उनके ऊपर पूरा भरोसा है, पर ये उनके अधिकारी, उनके प्रशासनिक अमले उनको बदनाम करने के लिए गलत तरीके से कागज पत्तर होने के बाद भी ये जो गरीबों को परेशान कर रहे हैं और इनकी मंशा है कि 2027 में बाबा की सरकार चली जाए और ये इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं और सरकार को चेतना पड़ेगा। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो कहना है कि अधिकारी चाह रहे हैं कि 27 में सरकार चली जाए और अधिकारी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और अधिकारियों का विरोध लगातार हम लोग करते रहेंगे। अगर गलत काम करेंगे, माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए, न कि गरीब लोगों के खिलाफ। जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि गरीबों की दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी, उनको कोई परेशान नहीं करेगा। ये साफ सामने नज़र आ रहा है कि वीडियो के अधिकारी ने जिस तरह का कृत्य किया है यह अशोभनीय है। बिना सूचना के तत्काल ये उस दुकानों को बनवा के दें, अन्यथा व्यापारी इस आंदोलन को पूरे शहर में चलाने की लिए बाध्य हों।